welcome back to our channel. My name is Shaurya Shah. Hi guys, welcome back to our channel. I am Ketan Shah, studying at UKIC. I am in 9th GSEB. This is Diwali assignment which is given by Dimple ma'am, and I will share the explanation of chapter number 8, Framing of Constitution and its Features. You have already learned preamble in class 8. What is preamble? Preamble is the core and important part of Constitution. Indian Constitution begins with preamble. The words written in the preamble highlight the soul of the Constitution. What is the meaning of this? Preamble है ना, वो important part है Constitution का. इंडिया का Constitution है वो preamble से start होता है, और जो वर्ड्स लिखे हुए preamble वो highlight करते हैं Constitution के soul को. So here we start. अब मैं शुरू करती हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल के साथ. मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही बताऊंगी जिससे आप शॉर्ट नोट भी बना सकते हो इजीली. टू अंडरस्टैंड द फ्रेमिंग ऑफ एनी लॉज और इट्स इंटरप्रिटेशन. अगर हमें किसी भी लॉ को समझना है या उसको इंटरप्रेट करना है तो प्रीएम्बल हमें हेल्प करता है. हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द पॉलिसी को समझने में भी हमारी हेल्प करता है. Backed by high ideas and goals. Preamble वो बहुत बड़े बड़े आइडियाज और गोल से भरा हुआ है. So अब हम जाते हैं पिलर्स ऑफ प्रीएम्बल. इंडिया में 9 पिलर्स ऑफ प्रीएम्बल है. फर्स्ट है सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी. ये सारे पॉइंट्स इम्पोर्टेंट नहीं है, 3 है जो हमें याद करने हैं. वो 3 है डेमोक्रेसी, सोशलिस्टिक और सेक्युलरिज्म. सो अब हम इसको समझते हैं और मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी. 7 या 8 पॉइंट है तीनों के. तो अब हम शुरू करते हैं. डेमोक्रेसी is the Greek word. Demos means people and kratos means power. Second point, equal justice for people, if social, economical और political. Justice सारे लोगों के लिए इक्वल है, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकली हो या पॉलिटिकली हो. People elect their leader through their choice by casting votes. People है जो इंडिया के, वो अपने वोट देकर चूज करते हैं कि उन्हें कौन सा लीडर चाहिए. सिंपल टर्म में, 4th पॉइंट, सिंपल टर्म में इसका मतलब है बाय द पीपल, फॉर द पीपल और ऑफ द पीपल. 5th पॉइंट, 5 years की टेन्योर होती है, मीन्स 5 years ऑफ टेन्योर. 6th पॉइंट, above 18 can cast their votes without any discrimination of caste, creed, religion, language, gender, education और income. 18 years के above के जो बच्चे हो जाते हैं वो अपने वोट दे सकते हैं, और इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, जैसे कि कास्ट का, क्रीड का, रिलीजन का, लैंग्वेज का, जेंडर का, एजुकेशन और इनकम का. 7 एंड लास्ट पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स लिबर्टी, इक्वालिटी, फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग इक्वल चॉइस. इसका मतलब है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इंडिया की जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी, मतलब कि बहुत सारे लोगों का ग्रुप हो जिनका सेम इंटरेस्ट हो. तो अब हम जाते हैं सेकेंड पॉइंट जो है सोशलिस्टिक. फर्स्ट पॉइंट, सोशल रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. इसका मतलब है कि सोशल रिवॉल्यूशन है वो बराबर के सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के हैं. सेकेंड, प्राइम फीचर्स ऑफ द स्टेट. स्टेट के लिए प्राइम फीचर्स है. एम ऑफ द वेलफेयर स्टेट, स्टेट के वेलफेयर के लिए एम है. एलिमिनेटिंग द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिच एंड पुअर. जो भेदभाव है अमीर और
गरीबों के लिए वो मिटा देने का। अब हम जाते हैं थर्ड पॉइंट विच इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलर मीन्स हैविंग डिफरेंट रिलीजन, जो कि इंडिया में हिंदू मुस्लिम सिख सारे ही लोग रहते हैं। सेकेंड पॉइंट फ्रीडम टू चूज हिज और हर रिलीजन। लड़की हो या लड़का, उसको अपने रिलीजन को चेंज करना है तो वो कर सकता है। इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड पॉलिटिकल राइट टू एवरी सिटीजन। जॉब की अपॉर्चुनिटी गर्ल्स और बॉयज के लिए इक्वल होती है और पॉलिटिकल जो राइट्स होते हैं वो सारे सिटीजन को दिए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट बेसिक फाउंडेशन एंड मैंडेटरी फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक फाउंडेशन और मैंडेटरी फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के। उसमें फिफ्थ पॉइंट इसमें सर्वधर्म संभव और सिक्स्थ सर्वधर्म समदृष्टि, ये दो चीजें भी है। सेवन पॉइंट नो प्रोहिबिशन ऑफ एनी रिलीजन। किसी को भी कोई भी रिलीजन चूज करने के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। तो अब हम जाते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। The Constitution which came into force on 26 January 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स हुआ था। इसमें 14 फीचर्स है। फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट, सेकंड साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड सिंगल सिटीजनशिप, फोर्थ द सेंटर विथ स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर, फिफ्थ unified arrangement during the crisis, sixth bicameral practice, seventh independent impartial integrated justice, eighth amendments in constitution, universal adult suffrage, secularism, judicial review, fundamental rights and duties, directive principle of state policy, prohibition for backward sections and tribes. Now I will explain any 7 points that I like. So I am explaining the first point. Written document. Except Britain and Israel, India along with other nations of the world have their constitution in written form. ब्रिटेन और इसराइल को छोड़कर इंडिया के साथ बाकी सारे नेशंस के अपने कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हुए फॉर्म में है। कंसिडरिंग द सोशल जियोग्राफिकल diversified circumstances and prehistorical notions, the Constitution Assembly had kept the draft constitution in written form. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में है। तो अब हम सेकेंड करते हैं जो कि है साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 22 सेक्शंस। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो 22 सेक्शन में डिवाइड है, कंप्राइजिंग 395 आर्टिकल्स और 395 आर्टिकल्स में भी और 8 अमेंडमेंट्स जो कि अब बन गए हैं 12। तो सिंगल सिटीजनशिप इन अमेरिका ड्यूअल सिटीजनशिप इज गिवन, one for United States of America and another for state citizenship। अमेरिका है उसमें ड्यूअल सिटीजनशिप दिया जाता है। एक सिटीजन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो स्टेट की और कंट्री की और स्टेट की सिटीजनशिप दी जाती है। पर इंडिया में वी हैव ओनली वन सिंगल सिटीजनशिप एंड that is for state of the country. The center with strong federal structure. India has 3 lists: union list, state list and concurrent list. Union list is consist of 97 subjects. State list is contains 66 subjects and
concurrent list contains 47 subjects. These three lists are important. Foreign affairs, atomic energy, banking, railways, communication, पोस्ट एंड टेलीग्राम, ये सारे इंक्लूड होते हैं यूनियन लिस्ट में. स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स लाइक लॉ एंड ऑर्डर, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर, हेल्थ, लैंड, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सारे स्टेट लिस्ट में होते हैं. क्रिमिनल्स, सिविल प्रोसीजर्स, मैरिज एंड डिवोर्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग, ट्रेड यूनियन, और ये सारे कॉन्करेंट लिस्ट में होते हैं. तो अब हम जाते हैं 5th पॉइंट की ओर, जो कि है यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस. देयर आर 3 प्रोविजंस फॉर इमरजेंसी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कोई भी क्राइसिस होता है तो उसके लिए ये बनाया गया है फीचर. नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अटैक और आर्म्ड रिबेलियन. ड्यू टू द लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन, द स्टेट कैन नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड. जब कोई भी लॉ ऑर्डर ब्रेक होता है तब स्टेट अपनी फंक्शन सही तरीके से नहीं कर पाता है, तो तब कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हो जाती है. ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, देयर इज मॉनेटरी वैल्यू इरोजन, एट दैट फाइनेंशियली इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन मोर पावर टू द डील विद द इमरजेंसीज. सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने ज़्यादा पावर दे दी है जो डील करते हैं इमरजेंसीज के साथ. एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इंडिया इज द मोस्ट टर्न इनटू यूनिटरी सिस्टम. जब इमरजेंसीज होती है तब इंडिया यूनिटरी सिस्टम में बदल जाता है. Now I will explain the 9th one, which is universal adult suffrage. Above 18 can cast their votes without any discrimination of caste, creed, language, income, etc. Now the last point I am explaining, that is 13th point, which is directive principles of the state policy. The protection of people, security and welfare should be carried out by the states. इसका मतलब है पीपल की सिक्योरिटी और वेलफेयर के लिए वो प्रोटेक्शन लेने के लिए स्टेट को करना चाहिए. द प्रिंसिपल्स प्रोवाइड डायरेक्शंस फॉर स्टेट गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग, सो दे आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. If you like this video, please like it, share it and subscribe to our channel. You can also follow us on Facebook and Instagram. The link